द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर नफरत फैलाने का काम कुछ वेबसाइट्स के माध्यम से किया जा रहा है। आपने बहुत सारे अनभक्तों को कुछ वेबसाइट तक कंटेंट शेयर करते हुए निरंतर देखा होगा, चाहे वो bugababuga.com हो, चाहे वो महाठगबंधन.com हो, कमल212.com हो, भक्तबुड़बक.com हो, UP2022.com हो, MP2023.com हो। हर क्षेत्र के इस तरह के नामों से कुछ वेबसाइट्स नफरत फैलाने का निरंतर काम कर रही थी और साफ तौर के ऊपर इनका हमला जो होता था वो विपक्ष के नेताओं पे होता था, विपक्ष की पार्टियों पे होता था। सत्ता पक्ष की तरफ से ये हमेशा से बोलते रहे थे और हमेशा सत्ता पक्ष की विचारधारा का समर्थन भी करते थे, मतलब बीजेपी का। अब इसमें ऑल्ट न्यूज़ ने एक बड़ा खुलासा किया। बड़ा खुलासा ये किया, मोहम्मद जुबैर ने इसको ऑल्ट न्यूज़ की इस खबर को साझा किया। एक्सक्लूसिव बीजेपी से जुड़े फेसबुक पेजों का नेटवर्क विपक्षी पार्टियों को टारगेट करने के लिए करोड़ों रुपया लगा रहा है। जुबैर ने ऊपर लिखा, पप्पू गप्पू बुआ बबुआ जैसे फेसबुक पेजों के तार बीजेपी से जुड़े हैं। एक ही आईपी एड्रेस पर होस्ट हुए 23 वेबसाइट से जुड़े फेसबुक पेजों ने बीजेपी का प्रचार और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए विज्ञापन पर करोड़ों रुपये खर्च किए हैं। फेसबुक को, मेटा को पैसा दिया है, बड़ी मोटी रकम दी है विज्ञापन के लिए, और अपने नफरत भरे कंटेंट को इन्होंने पब्लिक में फैलाने के लिए उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है, उन तमाम प्लेटफॉर्म्स का। और अब जब पड़ताल हुई है तो ये सारे की सारी पेजेस, ये सारी वेबसाइट्स एक ही आईपी एड्रेस पे जाके होस्ट होते हैं और जिससे इनके तार बीजेपी से जुड़े निकलते हैं। ये खुलासा हुआ, देश भर के अंदर चर्चा का विषय बन गया, हंगामा हुआ, बहुत सारे सवाल हुए। सवाल होने के बाद जितनी वेबसाइट्स के नाम लेकर खुलासा किया था ऑल्ट न्यूज़ ने, जुबैर और उनके साथियों ने, वो सारी वेबसाइट्स को डाउन कर दिया गया है, उनको हटा लिया गया है एक ही दिन में। जब से ये खुलासा हुआ है कि इनके तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ये नफरत फैलाने का काम कर रहे थे, विपक्ष के नेताओं पर हमलावर थे, झूठे मनगढ़ंत आर्टिकल्स लिख के उनको पूरे देश के अंदर फैलाना, पब्लिक के बीच में लेके जाना, झूठी झूठी उपलब्धियां बीजेपी के नेताओं की इससे बढ़ाना और नफरत फैलाने के लिए देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच एक तरह का विवाद खड़ा करने के लिए ऐसे आर्टिकल्स को पुश करने का ये काम कर रहे थे। और बहुत सारे बीजेपी के समर्थक, नेतागण इसको शेयर भी कर रहे थे। जब से ये खुलासा हुआ कि ये बीजेपी से तार इनके जुड़े निकले हैं, एक ही आईपी एड्रेस से सारे के सारी वेबसाइट्स और फेसबुक पेजेस होस्ट हुए हैं, चल रहा है, जब ये तार जुड़ना निकला तो ये अगले ही दिन इन सारे तमाम वेबसाइट्स को डाउन कर दिया गया है, मतलब पब्लिक डोमेन से हटा लिया गया है, ताकि इनकी जांच पड़ताल करके कोई और आगे की खुलासे नहीं कर सके। जुबैर ने इसकी जानकारी दी है और लिखा है, उसका स्क्रीनशॉट लगा के, जो वेबसाइट्स हैं उनके नाम, और ऑल द वेबसाइट्स रिलेटेड टू बीजेपी प्रोपेगेंडा फैक्ट्री विच वर लाइव आर नाउ डाउन आफ्टर ऑल्ट न्यूज़ आर्टिकल। जितनी भी वेबसाइट्स थीं जो भाजपा से संबंधित थीं, प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रही थीं, जो सारी लाइव थीं, जो अपना काम कर रहे थे, अब वो सारी की सारी हटा ली गई हैं, सब डाउन हैं, जब से ऑल्ट न्यूज़ के आर्टिकल ने उन्हें एक्सपोज किया है। अगर आप ये bugababuga.com और तमाम MP23.com, UP2022.com इन सबको खोलेंगे तो आपको अभी वो कुछ नहीं दिखेगा वहाँ पर, कल तक जहाँ सब कुछ दिख रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा और ऐसा खुलासा जिसको लेकर अगर चर्चा का विषय बने तो शायद एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत फजीयत झेलनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बारे में आगाह किया था मेटा ने, जब मेटा मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम का जो सबकी कंपनी है मिली हुई मार्क ज़करबर्ग की, इन्होंने जब आंकड़े जारी किए थे तो उसमें चौंका देने वाले आंकड़े थे। एबीपी न्यूज़ ने लिखा था, हेट स्पीच, नफरत फैलाने के लिए हो रहा फेसबुक और इंस्टाग्राम का जमकर इस्तेमाल, मेटा ने जारी किए चौंकाने वाले आंकड़े। आगे लिखा कि मेटा की तरफ से फेसबुक और इंस्टाग्राम को लेकर जारी हुए ये आंकड़े बताते हैं कि कैसे तेजी से हेट स्पीच सोशल मीडिया पर फैल रही है। विज्ञापन के नाम पर बहुत करोड़ों रुपया दिया गया फेसबुक को और दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन वेबसाइट्स के माध्यम से। वेबसाइट्स भी ऐसे लगे जैसे अलग अलग हों, लेकिन एक ही आईपी एड्रेस से होस्ट की गई हैं। आखिर कौन है इसके पीछे, ये खुलासा लगाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि सरकार शायद नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि आखिर ये कौन कर रहा था। दैनिक भास्कर ने लिखा अभी कुछ महीने पहले, हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ चैनल्स को फटकार, नफरत को रोकना एंकर की जिम्मेदारी, सरकार इस पर आंखें मूंद कर क्यों बैठी है। इन सारे सवालों के बावजूद भी कहीं ना कहीं अगर कार्रवाई होती तो ये नफरत फैलाने वाली वेबसाइट जो विपक्ष के नेताओं पर हमलावर थीं
वो इतनी तेजी से अपना कंटेंट नहीं फैलाती। एक ही आईपी एड्रेस से होस्ट की गई हैं। बीजेपी से तार जुड़े होने का दावा ऑल्ट न्यूज़ ने किया है और उसके बाद करोड़ों रुपया उनका विज्ञापन के नाम पर खर्च करना, प्रमोशन के नाम पे खर्च करना। आखिर ये पैसा कहाँ से आया? कौन है इतना पैसे वाला जो इसके पीछे है? या कहीं ना कहीं कोई चौंका देने वाली चीज़ें थीं जिस वजह से इन वेबसाइट्स को डाउन कर दिया गया है। अब इनमें आप चेक नहीं कर सकते हैं, इनको आप कंटेंट इनका नहीं देख सकते हैं, जिन कंटेंट को अनभक्त तेज़ी से जम के शेयर कर रहे थे और नफरत फैलाने के लिए जगह जगह उसको डाल रहे थे। आज की डेट में वो सारी वेबसाइट्स डाउन है। ऐसे बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स हैं, जब से वेरिफिकेशन पेड किया है तब से बहुत नफरती जो हैंडल्स हैं उनको वेरीफाई करा के वो मीडिया हाउसेस की तरह बन के इम्पर्सोनेट कर लीजिए, मतलब अपने आप को मीडिया हाउस जैसा दिखाकर झूठी खबरें, नफरतबाजी वाली खबरें, मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने वाली, हिंदू और मुस्लिमों को दूर करने के लिए प्रयासरत ऐसी खबरें बना के डाल रहे हैं। उसमें एक है क्रिएटली। आपने देखा होगा एक सोशल मीडिया पे ट्विटर हैंडल है क्रिएटली, CREATLEY, क्रिएटली। ये दिन रात वेरीफाइड है, ऐसा लगता है जैसे कोई न्यूज़ पोर्टल हो। ये दिन रात लोगों में नफरतें फैलाता है, मुस्लिम समुदाय को झूठे प्रोपेगेंडा वाली खबरें बना के बदनाम करता है, डालता है, जिससे कि हिंदू और मुसलमान आपस में भिड़ें। ऑल्ट न्यूज़ ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया और उन्होंने हेडलाइन लिखी है, कौन चलाता है क्रिएटली, नफरत और गलत जानकारी परोसने वाली वेबसाइट पर ऑल्ट न्यूज़ की इन्वेस्टिगेशन। इन्होंने बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन की, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, उसका क्या हैंडल है, सारी चीज़ें बीच में तो फर्जी दिखी। आखिर में पाया कि इसके तार जुड़े हुए हैं यूएस से, लेकिन सबसे ज़्यादा से कोई प्रमोट करने वाला मिला और वेबसाइट जैसे प्रमोट करती है, जो ट्विटर हैंडल्स को प्रमोट करता है, दोनों एक दूसरे को प्रमोट जो कर रहे हैं वो कपिल मिश्रा जैसे नफरतबाज का नाम दिखा वहाँ पर, जो रात दिन गंदे इसके आर्टिकल्स, भद्दे आर्टिकल्स शेयर करता है। तो सत्ता का भूखा है, आम आदमी पार्टी में था तो आरएसएस को कोस रहा था। पूरे विधानसभा के अंदर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जिस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल इसने किया था, चरित्र हनन किया था, सब कुछ किया था, मतलब एक तरह से वुमनाइजिंग तक का टैग लगा दिया था इसने उनके ऊपर, और गुजरात के पूरे एपिसोड को सुनाया था। अब वो ही चम्मचगिरी में सबसे आगे है संघ के, और फिर बेवकूफ़ बना रहा है उन लोगों को जो लोग धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो इसका नाम इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज़्यादा आके दिखा। इन्होंने उसके ऊपर कांटेक्ट करना चाहा भी, लेकिन वो बात नहीं करी उसने। ऑल्ट न्यूज़ ने जब ये इसको वाइंड अप किया इस आर्टिकल को, तो लिखा है, कुल मिलाकर अमेरिका के भाजपा और आरएसएस समर्थकों का समूह क्रिएटली मीडिया चला रहा है, लेकिन इस पूरे तामझाम के पीछे कपिल मिश्रा का चेहरा केंद्र में नजर आता है। कपिल द्वारा इस वेबसाइट के कंटेंट को नियमित रूप से प्रमोट करने की वजह से ये प्लेटफॉर्म भारतीय मीडिया पर काफ़ी मशहूर हुआ है। ये वेबसाइट अल्पसंख्यकों पर निशाना साधती है और नियमित रूप से गलत जानकारियां शेयर करती है। हमने इन सब के बारे में स्पष्टीकरण पाने के लिए कपिल मिश्रा, सचिन चितलांगी और विक्रमादित्य टीकू से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आने पर यह आर्टिकल अपडेट किया जाएगा। तो आप खुद सोच लीजिए किस तरह से नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है, कैसे वो वेबसाइट का खुलासा होता है कि पूरी वेबसाइट जो इतनी सारी हैं नफरत फैलाने वाली, वो एक ही आईपी एड्रेस से होस्ट की जा रही हैं। तार बीजेपी से जुड़े निकलते हैं, अगले ही दिन खबर के रिलीज होने के बाद, ब्रेक होने के बाद अगले ही दिन वो सारी वेबसाइट्स डाउन कर दी जाती हैं। अगर आप पुराने उनके कंटेंट देखते तो साफ दिखता कि कैसे वो सारी की सारी बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने वाले ही कंटेंट पोस्ट कर रही थी, विपक्ष के नेताओं के ऊपर हमलावर थीं, और आज उनको गायब कर दिया गया है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।